स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता हरा दिया। मैं कहता था ना, हम लड़कों वालों से कोई नहीं जीत सकता। क्या वर्षा, कितने अच्छे से जूते चुराए थे हमने। और नहीं तो क्या, हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तो नेक भी नहीं मिलेगा हम लोगों को। देख तो कैसे खुश हो रहा है। मान गया यार, मैं तुझे बहुत निकम्मा समझता था, लेकिन तू है ना। अरे हम बड़ी कमाल की चीज है। कभी कभी अच्छों को ठीक कर देते हैं। कंट्रोल रिलैक्स। मेरे ऐसा कोई मिला नहीं होगा ना, इसलिए। छह बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। और ये बता, तुम्हारे हाथ में जूते लगे कैसे? हाँ, ऊपर क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया? हाँ वर्षा, बता ना, उसको कैसे मिले जूते? बस मिल गए। हाय हाय वर्षा, मौका हाथ से गंवा दिया। अरे बड़ा सा नेक मिलता तो कोई बात बनती। बहुत बड़ा तोहफा मिला है मुझे नेक में। हाँ? क्या मिला? क्या मिल गया? अब तुम्हें कैसे बताऊं कितना बड़ा तोहफा मिला है मुझे। अच्छा, वहाँ सारी रस्में शुरू हो गई हैं, तुम लोग यहीं खड़ी रहोगी? आ जाओ। ए बोला फिर शुरू हो रहे हैं, सबको बुला के ला। मैं हबी लेकर आता हूँ। वर्षा ने ठीक से बताया नहीं कि उसको नींद में ऐसा काम होगा। हाँ देखना, कितनी खुश लग रही थी। हाँ, ऐसे तो कुछ मिला होगा। ओफो, हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? वहाँ फेरे शुरू होने वाले होंगे। चलो चलते हैं। चलो चल। हाँ। अब कन्या के पिता कन्यादान की विधि संपन्न करेंगे। कन्यादान एक महादान है। इस संसार में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इस दान से हर पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो नास्ति पाठकं दमादि कुलप्रदानस्य अश्वमेघदस्य कन्यादान सहस्तालं फलं प्रभोति मानवा अमायाम्या पौर्णिमा मेकादस्यं तथैव च देवानांच ऋषीणांच गुरुमकांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं देवानांच ऋषीणांच गुरुमकांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम नीसु सिद्ध गणपते गणेशु त्वामे आहुर्विश्वतं कविनां नरिते तत्क्रियते किंचनारे महामर्क माधवं चित्रं अर्च। ओम सजयति सिंधुवर्धनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणं वासरमणिरिव तमसाम राशिन्ना सयति विघ्ननाम्। धीरज रखिए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आप देखिएगा, हमारी नन्ही की भी एक ना एक दिन शादी जरूर होगी। उसकी जिंदगी में भी कोई बनना जरूर आएगा। ऐसी उम्मीद के सहारे तो जी रही हूँ। नंदिनी की शादी के बहुत अरमान है हमें। उसके बावजूद कुछ कहते नहीं। बाप का दिल है ना। मैं भी तो बहुत प्रयास करती हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हमारी अक्षरा के कदम बहुत शुभ हैं। जब से वो इस घर में आई है ना, चारों ओर उसने खुशियां ही खुशियां बिखेर दी। ससुराल में भी वो उतनी ही खुशियां, उतना ही सौभाग्य लेकर जाएगी। और आप देखिएगा, बहुत जल्दी आप भी हमारी नन्ही बिटिया की शादी का न्योता देने आएंगी। सच? हाँ। आई। अखंड
अखंड मंगलाकारं व्याप्तमेवं चराचरं तत्पदं दर्शिताम्यहं तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवानां त्रिहिराज गुरुमताञ्चं सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। देवै महादेवै शिवाय सत्तं नमः। नमः प्रकृते भजान्येत प्रणत अस्मितां। देवानां त्रिशिरां गुरुमकाञ्चं सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ॐ नीसूतित गणपते गणेशु त्वामे आहुरविप्रतं कविनां नरिते। क्या हुआ? सब तो विधि अनुसार ही हो रहा है। हाँ, हो तो सब हिंदू प्रथा और शास्त्र अनुसार ही रहा है, पर जी बच्चे समझ भी रहे हैं कि विवाह का अर्थ क्या हो गए हैं। अब वो तो विवाह के बाद ही समझेंगे, धीरे धीरे जिम्मेदारी आ जाएगी ना, पर ये जानना तो जरूरी है ना कि नई जिम्मेदारी हो गई के उनसे के वचन लिए जा रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं उसके प्रति उन्हें वचनबद्ध होना पड़ेगा। अरे हर विधि का कारण समझना पड़ेगा। खाली फेरे लेने से विवाह ना हो जाता। अरे वैवाहिक बंधन का अर्थ समझेंगे तभी तो आत्मा तक विवाह का रस पहुंचेगा ना। सो तो ठीक है, पर उनके पंडित जी को हम कैसे टोकेंगे? ना, टोकना नहीं, ये तो होना ही चाहिए ना। अब ये बात तू चल के कह। चल चल। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यं महाकालं मोडकारं मालेश्वरं पारुल्यं वैद्यनाथं डाकिन्यां भीमाशंकर सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं तु द्वारकापणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं केशं के शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः। अब वर वधू दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। 1 मिनट पंडित जी। समधी जी, अगर हम लोगों से कोई भूल हो रही हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं समधी जी, भूल की कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी विनती है आप दोनों से। जी कहिए ना। हमारे दादाजी की ये इच्छा है कि पंडित जी जो विवाह के मंत्रोच्चारण कर रहे हैं उन मंत्रों का यदि वो अर्थ और विधियों का कारण समझा दे तो यहाँ उपस्थित बच्चों को विवाह का सही अर्थ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल पंडित जी। जी अरे ये क्या बताएंगे, इन्हें कुछ पता भी है मुंडन संस्कार के अलावा? क्षमा चाहूंगा ब्राह्मण देव, आपको तो वो भी नहीं आता है। क्या कहा? शास्त्रों का जितना अध्ययन मैंने किया है ना, पूरे उदयपुर में किसी पंडित ने नहीं किया है। तो ठीक है, आप मेरे द्वारा उच्चारित किए गए मंत्रों, स्तोत्रों, श्लोकों में एक भी त्रुटि निकाल दें तो मैं आपको सबसे बड़ा विद्वान मानूंगा। ओहो पंडित जी, आप दोनों अगर ऐसे झगड़ेंगे तो ब्याह कौन कराएगा? अर्थ कौन समझाएगा? चलिए मैं समझा देती हूँ। अब इतना ज्ञान तो हमें भी है कि बच्चों को फेरों का अर्थ समझा सको। अवश्य अवश्य, आइए। अरे इनको क्या पता, मंत्रों का अर्थ जानती है? अरे रीति नीति तो जानती नहीं और अपने आप को आधुनिक समझती। मैं इससे कहा होता तो मैं बताती 7 जन्म में 7 फेरे कैसे लिए जाते। माँ, ऐसा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर वो गलत बोले तब आप बोलिएगा, लेकिन अभी चुप रहिए, ठीक है? अब वरवधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बच्चों, अब तुम इस पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लोगे। ये सर्वव्यापी अग्नि तुम दोनों के विवाह की साक्षी रहेगी। अक्षरा बेटा,
तुम आगे चलो। पहला फेरा धर्म का प्रतीक है। इसमें वधू वर से आगे रहती है। जाओ बेटा। प्रथम फेरे का अर्थ है पुरुष नारी के बगैर अधूरा होता है, इसलिए सदैव नारी आगे होती है। बेटी, इसे छू करके आप आगे बढ़ो। गुलाबो जी, घर की सास सज्जा तो बहुत ही उत्तम है और खाने की सुगंध तो भीनी भीनी सी आ रही है। सच्ची महाराज जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये चाहते रह जाओगे। महाराज जी, दुनिया आप लोग यहाँ पे खड़े हुए, उधर फेरे शुरू हो गए। चलिए चलिए। चलो भैया चलो। अरे आइए आइए आप भी। करके तो सब कुछ काम करो। दूसरे फेरे का मतलब है अर्थ, ईमानदारी और सच्चाई की राह में चलकर धन एकत्रित करना, अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत करना। आर्थिक समृद्धि और सफलता का प्रतीक है ये दूसरा फेरा। और इसका मतलब ये भी होता है कि हर पति को अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। हाँ। बेटी, फिर से इसे छू करके आगे बढ़ो। पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षोतेष्व ततस्यं कुर्म मुरां च वाम्यं च जनादं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहसानं वनमालिं मलायुधं गोवर्धनं विष्णुं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं श्रीरूपं वासुदेवं रामं नारायणं अनन्तं कृष्णगोपालं जगन्नाथपात्रम्। अब तीसरा फेरा। जजमान, आप ये भूल रहे हैं, हमसे ये तय हुआ था कि आधे फेरे ये करवाएंगे और आधे हम। आप अपनी बात से हटिए मत। ठीक है पंडित जी, एक मिनट। हाँ पंडित जी, आइए, आगे की रस्म आप करिए। अरे ये कैसा ब्याह है? ये तो देखिए, हमारे बच्चों को दो पंडितों का आशीर्वाद मिल रहा है। इन्होंने इतनी देर कर दी कि हमने घबरा के दूसरे पंडित को बुला लिया। अब फिर दोनों आ गए। आइए पंडित जी, आप आइए। पंडित जी। जी। गजाननं भूतगणाधिसेवितगुरुजम्बू फलचारुभक्षं उमास्वं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुमंगलम्। तीसरा फेरा गृहस्थ आश्रम का प्रतीक है। हिंदू पुराण के अनुसार काम देवता प्रेम के देवता है। ये फेरा एक दूसरे के प्रति प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। पति पत्नी को हर परिस्थिति में एक दूसरे का प्रेम से खुशी खुशी साथ देना चाहिए। यही मतलब है इस फेरे का। और सही भी है, ये फेरा पति पत्नी के जीवन में प्रेम की ज्योत जलाकर रहता है, सुख का उजाला करता रहता है। दाम्पत्य जीवन की बातें प्रेम और विश्वास के तेल से हमेशा जलती रहती है। बेटा, ये फेरा प्रेम और विश्वास का है। चलो बेटा।
आगे बढ़ो। थैंक यू भाभी, आपने मुझे जिता दिया। क्या इंप्रेशन पड़ा है सब पर, वरना वो ऋतुराज को ना बस एक बहाना चाहिए हमारा मजाक उड़ाने का। क्या हुआ? मोहित जी, नैतिक जी को देखकर बार बार ऐसा नहीं लगता कि वो खुश नहीं है? क्यों? एक अजीब सी हिचकिचाहट है उनमें, आत्मा ने मन से, है ना? नहीं तो बेचारे की पहली शादी है ना, अब थोड़ा सा तो टेंशन होगा ना भाभी। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आपकी दोस्त की भी तो पहली शादी है। आप ही ना मोहित जी, अब सच बताइए, आपको नहीं लगता कि वो खुश नहीं है? देखिए भाभी, दो किस्म के दूल्हे होते हैं। एक तो वो परवाने होते हैं जो हंसते हंसते शमा पर जल जाते हैं, और दूसरे वो जो बड़े दुख के साथ बलि वेदी पर चढ़ते हैं। क्या? अरे विवाह की वेदी पर। हमारे नैतिक का हाल इस समय वैसा ही है जैसा बलि के बकरे का। अच्छा रहने दीजिए, छोड़िए भी। इस वक्त मैं फेरों में फंसे अपने दोस्त के साथ रहना चाहता हूँ। चले? अंतिम फेरे में वर कन्या के आगे चलेगा। इसका भी एक कारण होता है। दादी माँ, और क्या कारण हो सकता है? लड़कियां बहुत होशियार होती है, पहले खुद लड़कों के पीछे नाचती है और फिर उन्हें उनके पीछे नचाती है। ऐसा नहीं है बेटा, इस फेरे में वर वधु से आगे इसलिए होता है कि पति ही अपनी पत्नी को आध्यात्म के रास्ते ले जा सकता है। ये फेरा मोक्ष फेरा है, दुख से मुक्ति पाने का प्रतीक है। दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने के बाद जीवन में मुक्ति का पड़ाव आता है, यानी मोक्ष का। गृहस्थ जीवन से गुजरकर हम स्वयं आध्यात्म की ओर जा सकते हैं। पुरुष के बिना स्त्री का मोक्ष नहीं। चलिए फेरों की विधि समाप्त हुई। अब हम 7 वचनों का उच्चारण करेंगे और उसकी रस्म निभाएंगे। सात वचनों की विधि में सबसे पहला वचन वर अपनी वधू के लिए देगा। तुम ही हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। तुम ही हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। मेरे हर सुख दुख में सदैव मेरी सहायता करोगी। मेरे हर सुख दुख में सदैव मेरी सहायता करोगी। और मैं तुम्हारे जीवन में सदा खुशहाली प्रदान करूंगा। और मैं तुम्हारे जीवन में सदैव खुशहाली प्रदान करूंगा। अब पहला वचन वधू का वर के लिए।
घर का हर दायित्व मेरा है। घर का हर दायित्व मेरा है। मैं गृहस्थी की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं गृहस्थी की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।